हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एप्लीकेशंस कैसे होती हैं रियल लाइफ में, हाइट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, और साथ ही हमने पढ़ा था एंगल ऑफ साइड क्या होता है, लाइन ऑफ साइड क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स वहां पर हमने बेसिक्स क्लियर कर लिया था, और आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक ही एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चंस है, बड़ी जल्दी से हो जाएगी स्टूडेंट्स। और इसी में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन 16 के 16 क्वेश्चन है, सभी में हम रियल लाइफ सिचुएशंस को देखेंगे, किस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है और किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पा रहे हैं बिना चीजों को मेजरमेंट किए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 में स्टूडेंट्स सम नंबर 1 हमारे पास गिवन है, और सम नंबर 1 में हमारे पास ऑलरेडी पहले फिगर गिवन है। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज लाइक दिस इज बी 90 डिग्री, दिस इज ए एंड दिस इज सी 30 डिग्री, और यहाँ पर हमें गिवन है 20 मीटर, राइट। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप। वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, ठीक है। तो 20 मीटर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये जो AC है, AC इज अ लॉन्ग रोप। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AC इज अ रोप, ठीक है। क्लियर करके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा साथ के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे, राइट। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी जो रोप है, विच इज मतलब जो कि, टाइटली स्ट्रेच मतलब पूरे टाइट तरीके से खींची हुई है और टाइट बांधी हुई है वर्टिकल पोल के टॉप पे। तो यानी ये वर्टिकल पोल है, वर्टिकल सीधा यही है यहाँ पर, तो ये पोल होगा और इसके टॉप पर बांधी गई है। तो यहाँ पर जो AB है, AB इज अ वर्टिकल पोल, ये पोल है, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी मुझे AB निकालनी है, ठीक है। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, यानी जो रोप और ग्राउंड लेवल BC है ना, आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर ये क्या है, पोल है, और ये यहाँ पर रस्सी बांधी हुई है, तो नीचे यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड लेवल होगा, और ग्राउंड लेवल और जो रोप है वो मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर पोल की हाइट निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, अगर मैं इस एंगल 30 डिग्री की बात करूं तो दिस इज ऑपोजिट साइड, राइट, एंड दिस इज एडजेसेंट साइड एंड दिस इज हाइपोटेनियस। यानी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर AB निकालना है। तो AB के साथ मैं BC तो लूंगी नहीं, क्योंकि BC तो ऑलरेडी अननोन है, वो हमें नहीं पता उसकी मेजरमेंट क्या, लेकिन AC हमें पता है। तो अगर मैं AB और AC की रेशियो निकाल लूं और एंगल भी पता है, तो मुझे AB की जो मेजरमेंट है वो मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं इसे किस तरह से लिखूंगी, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, यानी ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अब ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस तो क्या होता है, साइन, यस और नो, यस। तो AB ऑपोजिट साइड, AC हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस इज साइन, और एंगल कौन सा है, 30 डिग्री का। तो इट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, साइन 30 की बात हो रही है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे, AB बाय AC, और साइन 30 स्टूडेंट्स कितना होता है, इट इज 1/2, और AB में से हमें AC गिवन है विच इज 20। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × AB इज इक्वल टू 20। तो AB यहाँ से 20 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी यहाँ पर जो AB आया है वो कितना है, 10। यानी हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज 10 मीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाइट निकाल दी है, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन ही थी कि एक सर्कस में पोल, जो रॉप थी वो इतनी लंबी थी, तो पोल जिसके साथ रस्सी बंधी हुई थी उसकी हाइट क्या होगी, और एंगल अगर 30 डिग्री का बन रहा है, तो देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने क्या किया है, पोल की हाइट को फाइंड आउट किया है, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 1। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 में स्टूडेंट्स कह रहा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक जो पेड़ है वो तूफान की वजह से टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, और जो उसका टूटा हुआ पार्ट था वो इस तरह से बेंड हो गया दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। यानी
जो टॉप जो ट्री है, ट्री का जो टॉप पार्ट टूट के गिरा है वो और ग्राउंड, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये ट्री है, ठीक है। अभी मैं ट्री आपको कैसे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, अभी मैं फिलहाल स्ट्रेट दिखा रही हूँ, ठीक है। ये एक ट्री है, अब ये यहाँ से जो टूट कर गिर चुका है, तो ये जो लाइन है जहाँ से टूटा है, नीचे से तो सही रहेगा, जड़ थोड़ा टूटेगी, यहाँ से इस तरह से सही रहेगा। तो ये जो टूट के गिरा वो कुछ इस तरह से गिर गया, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ, ये पूरा जो है ट्री का बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये बचा हुआ पार्ट है। और ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये यहाँ पे, ये इस तरह से यहाँ पर गिर गया है, ठीक है, ये यहाँ पर ग्राउंड पे गिर गया है। यानी ये जो पार्ट है टूट कर वो बैंड होके नीचे गिर गया है। यानी मैं इस पार्ट को, ये जो टूटा हुआ पार्ट है, इसको इस तरह से बना सकती हूँ, राइट, यहाँ पर। और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये टूटा हुआ, ये जो मैंने स्लैंटिंग लाइन बनाई है, दिस इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, दिस इज अ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। पार्ट ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है, और ये ट्री जो अभी भी इतना है सही सलामत है, ठीक है। और ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री के एंगल बना रहा है? 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, राइट, इस तरह से। अब मैंने ये जो इसका जो घुमाव था, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको कहाँ लेके गई, ये यहीं पर ही आया, ठीक है। तो अभी ड्राइंग में प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, ये ब्रोकन पार्ट है, दिस इज ब्रोकन पार्ट एंड दिस इज ग्राउंड लेवल, और ये ट्री का अभी भी बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो यानी ये जो ट्री ऐसे सीधा खड़ा था, इस तरह से सीधा खड़ा था, ये इस तरह से झुक गया यहाँ पे यूं, ठीक है। तो ये इसका ब्रोकन पार्ट होगा। तो सेम स्टूडेंट शायद से अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ी है आप लोगों ने, तो सेम क्वेश्चन आपको 7th में भी मिलेगा पाइथागोरस वाले चैप्टर में, ठीक है, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में। तो वहां पर भी इसी तरह से क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने वो चीज समझी है प्रैक्टिकली तो आपको ये चीज आसान लगेगी, राइट। तो यहाँ पर उसने बोला है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब उसने देखो यहाँ पर क्या बात बोली है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी दूरी, बिटवीन द फूट ऑफ ट्री, यानी ट्री का फूट तो ये है, राइट। और उसने क्या बोला है? टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे जहां पर ट्री का टॉप टच हो रहा है, तो ट्री का टॉप तो यहाँ टच हो रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर, यानी ये कितना है? 8 मीटर है। तो हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगी, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे एंगल पता है 30 डिग्री है, इसे नेमिंग दे देते हैं यहाँ पर, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज ए, राइट। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर मुझे एंगल भी पता है और एक साइड भी पता है, तो मैं ये निकाल सकती हूँ। अगर मुझे ओ ए मिल गया तो मैं ये भी निकाल सकती हूँ, या फिर मैं इसी के साथ ये भी निकाल सकती हूँ। मैं दोनों तरीके में एक साइड की हेल्प से ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी ओ ए और ए बी दोनों निकाल सकती हूँ। अब आप कहोगे ओ ए तो हमें समझ आ रहा है क्यों निकालना है, ए बी क्यों निकालना है? तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ओ ए तो वो पार्ट है ना जो ट्री का भी सही सलामत है, और जो ब्रोकन पार्ट है उसको भी तो ऐसे सीधा खड़ा करेंगे तभी तो टोटल हाइट पता चलेगी ना, ट्री की टोटल हाइट कितनी थी। अब ये थोड़ा हमें सिर्फ ब्रोकन पार्ट की हाइट बतानी है, या फिर हमें जो अभी पार्ट सही है उसकी हाइट बतानी है, हमें टोटल हाइट बतानी है। तो ब्रोकन पार्ट की भी हाइट लेंगे और यहाँ पर जो ब्रोक नहीं हुआ पार्ट उसकी भी हाइट लेंगे। तो ये जब सीधा ऐसे मान लो खड़ा हो जाता है तो इन दोनों की हाइट क्या हो जाएगी? टोटल हाइट करेंगे तो इससे हमें ट्री की एक्चुअल पूरी ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स इसे स्टार्ट करते हैं सम को। तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज एडजेसेंट साइड, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड यानी ए ओ और एडजेसेंट साइड ओ बी। तो याद कीजिए ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड क्या होता है? टेंजेंट होता है, और एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, राइट। अब यहाँ से मुझे AO तो नहीं पता, बट मुझे OB पता है 8 है, और tan 30 क्या होता है? 1/√3। तो यहाँ से आप AO निकाल सकते हो। तो AO की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/√3 मीटर, क्योंकि ये 8 इधर चला जाएगा, √3 यहीं रहेगा, AO तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, राइट। तो यहाँ से आपके पास AO की यानी जो ट्री का
पार्ट ब्रोक नहीं हुआ, जो अभी भी ट्री का पार्ट सही है उसकी हाइट हमें पता चल चुकी है। अब हम निकालेंगे इस पार्ट की हाइट, जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है उसकी हाइट निकालेंगे। तो इसी ट्रायंगल की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी हाइपोटेनियस बाय ओ बी एडजेसेंट साइड। तो हम यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको ये लेना है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस तो वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको यही लेकर दिखा देती हूँ आसान वाली, क्योंकि साइन इनकी जो साइन और कोस की वैल्यू होती है ये आसानी से याद होती है, तो हम साइन और कोस ही लेने की कोशिश करेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट साइड क्या है ए ओ और हाइपोटेनियस क्या है ए बी। अब जल्दी से बताइए, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस इज साइन, राइट। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब ए ओ आपके पास कितनी है 8/√3 और ए बी आपको क्या करनी है, निकालनी है। और साइन 30 क्या होता है 1/2, राइट। तो यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8/√3, तो ए बी बाय 1, ये 1/AB हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3 इंटू 1/AB इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 16/√3 और ये ए बी उधर चला जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू क्या आई आपके पास 16/√3 और ए ओ की वैल्यू क्या थी 8/√3, इसकी वैल्यू क्या आई है 16/√3। तो यहाँ से अब आपके पास देखो जो पार्ट ब्रोक नहीं हुआ उसकी भी हाइट है और जो पार्ट ब्रोक हुआ उसकी भी हाइट है। तो जब ट्री की कंप्लीट हाइट निकालनी है कि एक्चुअल हाइट ट्री की क्या थी, तो ब्रोक पार्ट और जो ब्रोक नहीं हुआ है, ठीक है, दोनों की पार्ट, तो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ए ओ प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये हो जाएगा 24/√3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 24/√3 बाय में 3 को इसके साथ कैंसिल करेंगे 8 आएगा। तो 8√3 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्री। दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखो किस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन से एक पेड़ की बात की गई है। ये तो नॉर्मल ही है, आप लोगों ने आते जाते कहीं पर देखा ही होगा, या आपके घर के पास जब बहुत तेज तूफान आता है तो पेड़ कैसे टूट के नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से देखो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 2। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। यानी जो एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स बच्चों के खेलने के लिए प्लान करना चाहती है कि वो लगाएगी। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, यानी उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 साल से कम है। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने कहा कि जो 5 साल से बच्चे से कम है, एज के बच्चे जो 5 साल के से कम है, उनके लिए वो एक स्लाइड लगाएगी जिसका जो टॉप होगा वो 1.5 मीटर पे होगा। तो यानी वो कुछ इस तरह से होगी, या ये जो टॉप है ये 1.5 मीटर पे है और यहाँ पे एक स्लाइड लगेगी इस तरह से। ठीक है, ये एक स्लाइड लगेगी, राइट। उसके बाद उसने कहा है एंड इज इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी वो इंक्लाइंड हो रही है 30 डिग्री पे टू द ग्राउंड, राइट। उसके बाद उसने बोला वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, यानी बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी वो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर का डिस्टेंस पे लगाना चाहती है। यानी जो इसका डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा, यहाँ पे इतना बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर वो इस तरह से लगाना चाहती है, ये 3 मीटर हो गया, राइट। उसके बाद उसने बोला है ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो लेंथ ऑफ स्लाइड बतानी हमें, यहाँ इस स्लाइड की लेंथ और इस स्लाइड की लेंथ। स्टूडेंट बहुत ही आसान है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। तो दिस विल बी ए
BCDE, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी स्लाइड जो है उसकी लेंथ निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन से ट्रायंगल बन रही है, BDE। तो इन ट्रायंगल BDE, तो BDE ट्रायंगल की बात की जाए स्टूडेंट्स, एंगल मेरे पास है, इस एंगल के ये सामने वाली साइड है, तो ये हो जाएगी ऑपोजिट साइड। BD क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस ही मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस यानी BD बाय DE। अब ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस इज साइन, और एंगल क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अब ऑपोजिट साइड मुझे कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1.5, DE मुझे फाइंड आउट करनी है, और साइन 30 इज 1/2। तो यहाँ से DE कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 3 मीटर। तो यहाँ से मुझे जो छोटी स्लाइड थी फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चे के लिए जो स्लाइड थी उसकी लेंथ क्या होगी, 3 मीटर होगी, राइट। अब हम बात करेंगे दूसरी ट्रायंगल की, यानी इन ट्रायंगल ABC। अगर ABC ट्रायंगल की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो AB 3 मीटर है, और इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें, 3 मीटर है, और ये क्या है 60 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो ये AB क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड, और मुझे क्या निकालना है, ये हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस मुझे निकालना है यहाँ पर। तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, दोबारा से ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स। तो ये A था, ये B था, ये C था, और ये 3 मीटर गिवन थी, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मुझे इस वाली ये AC फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस यानी AB बाय AC, तो इट इज साइन, और एंगल क्या है 60 डिग्री, और AB यहाँ पर कितनी गिवन है 3 मीटर, और AC हमें यहाँ पे निकालनी है, और साइन 60 इज √3/2। तो यहाँ से AC क्या आ जाएगी, √3 AC इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो AC इज इक्वल टू 6/√3। रैशनलाइज कर लेते हैं इसे, √3/√3, तो AC इज इक्वल टू 6√3/3, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 मीटर। तो यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो AC होगी, AC की यहाँ पर जो AC है बड़े बच्चों के लिए जो बनाई गई है उसकी लेंथ क्या रहेगी 2√3 मीटर, और यहाँ पर जो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई थी उसकी लेंथ क्या रहेगी 3 मीटर। तो ये दोनों स्लाइड्स की हमने लेंथ निकाल ली है। तो दिस इज योर सम नंबर 3। नाउ मूविंग टू सम नंबर 4। सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी एक टावर की बात की गई है, ठीक है। ये टावर का टॉप है, तो टॉप से लेके ये ग्राउंड है, ठीक है। टॉप से लेके ग्राउंड के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। एंड इसने बोला है कि टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यानी ये जो ग्राउंड का लेवल है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर है। जो टावर का फुट है, इसलिए दोबारा से पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है, एक पॉइंट है ग्राउंड में, और ये जो टावर है ये इसका बॉटम है, फुट है, ठीक है। तो फुट ऑफ द टावर एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 30 मीटर दूरी पर है, और एंगल कितना बना रहे 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी हमें ये हाइट निकालनी है यहाँ पर। तो इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस विल बी ABC। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये निकालनी है, तो अगर एंगल 30 डिग्री की बात की जाए तो दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेनियस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं हम लेंगे। यानी जो हमें गिवन है और उसके साथ जो हमें फाइंड आउट करना है, बस उन दोनों का रिलेशन चेक करना है क्या है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे बनेगी, बस ये चेक करना है आप लोगों को कि कौन सी मेजरमेंट आपको गिवन है, या एडजेसेंट साइड गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, ऑपोजिट साइड गिवन है। तीनों में से जो चीज गिवन है वो, और क्या निकालना है, उन दोनों का आपस में रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आपको पता चल जाएगा, एंगल दिया हुआ है तो वो साइड निकल आएगी, राइट। तो अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या निकालना है,
ये ए बी, तो मैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिख सकती हूँ, ऑपोजिट साइड ए बी बाय एडजेसेंट साइड ए सी। तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड इज टेंजेंट और एंगल कितना है 30 डिग्री। अब ए बी तो मुझे फाइंड आउट करनी है, एच है जो कि हाइट है, और ए सी मुझे कितना गिवन है 30, एंड tan 30 इज 1/√3। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा 30/√3। तो √3 को हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 30√3/3, तो कैंसिल आउट करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। यानी यहाँ पर जो टावर है, टावर की हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स 10√3 मीटर। तो दिस इज योर सम नंबर 4। स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट कुछ सम इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ी जो एक्सरसाइज है, थोड़े थोड़े सम करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप स्टूडेंट जितने सम आपको एक वीडियो में करा रही हूँ उतने साथ के साथ अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि आप लोग एक साथ जब बहुत ज़्यादा सम करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।